एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का काव्य खंड सेकेंड बुक नहीं है, सेकेंड पार्ट ही है। गद्य खंड का था ये, तो ये है काव्य खंड, जिसका रचयिता है राम नाम। कहानी का नाम है राम नाम बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने। तो ये इसका जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख, इसका गुरु नानक जी लेखक है। तो काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है ये गुरु नानक जी के। तो इसका अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी के तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी के तलवंडी ग्राम, गांव का नाम था तलवंडी और जिला उसका पड़ता था लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान, और लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नाना काना साहिब कहलाता है। इनका जन्म स्थान, ये जो जहाँ इस गुरु नानक का जन्म हुआ उस स्थान को नाना काना साहिब भी कहते हैं, जो यह पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। और माँ का नाम तृप्ता। माँ का नाम क्या था? तृप्ता। माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम के जिला लाहौर में हुआ था, और जहाँ उसका जन्म हुआ था नाना काना साहिब कहलाता है वह जगह का नाम, और वो पाकिस्तान में है। और इनका पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। यानी इसके जो पिता थे इसे व्यवसाय लगाने में बहुत उद्यम प्रयास किए थे कि ये व्यवसाय करें, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। लेकिन इसका मन जो था वो भक्ति की ओर ज्यादा झुकता था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। ये वर्णाश्रम में रहकर व्यवस्था करके कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा जी का भक्ति का प्रचार किया था। कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मक्का मदीना तक की यात्रा की। वो मक्का मदीना तक का भी यात्रा किया था। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट भी हुई थी। यह मुगल के सम्राट जो बाबर थे उनसे भी इसकी मुलाकात हुई थी, यानी भेंट हुई थी। भेंट यानी मुलाकात हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं की। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ भी मिलकर, गुरु नानक साहब जो थे वो पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इन्हें हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहे में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कि कबीर की रचनाओं में। इसके जो दोहे हैं आगे जो मैं बताऊंगा हिंदी अर्थ करके, इसका दोहे बहुत ही
महत्वपूर्ण अनुभव जैसा, मतलब दूसरा अनुभव करने लायक शब्द ये लिखे हैं, जैसे कि कबीरदास लिखते हैं। लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई, इन्होंने उलट बांसी शैली को नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्व व्यापकता आदि बातें भी मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, इसका ऑब्जेक्टिव भी निकाल रहा हूँ। गुरु अर्जुन देव सन 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके सिखों के पांचवें गुरु थे कौन, अर्जुन देव, जो कि 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी, आसादीवार, रहीरास, सोहिला। गुरु नानक की रचनाएं 4 को है, जपूजी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला। सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। 1544 ईस्वी में गुरु नानक ने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण को त्याग दिया, यानी अपनी इसकी मृत्यु हो गई। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल बच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे यादगार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इसे दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में हम कह सकते हैं कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कबीर गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। ये हमारा चैनल है अमरजीत एजुकेशनल। यूट्यूब चैनल है। अब है इसका मैं इसको पढ़कर एक हिंदी में कहानी का कंसेप्ट करूंगा, हिंदी में क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी इसका हिंदी हो गया, राम राम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। भीखू खावे भीखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भरमना, यानी जो व्यक्ति हरिनाम नहीं लेता उसका किया भोजन विष के समान है। उसका किया हुआ भोजन विष के समान है और उसकी बोली विष के समान हो जाती है। तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता, निफूर निभटली मटी भरमना, जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन
निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसका अर्थ है कि भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भरमना। जो व्यक्ति हरिनाम नहीं लेता है उसका किया भोजन विष के समान और उसकी बोली भी विष के समान हो जाती है। और जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक। अब है पुस्तक पाठ व्याकरण बखौने संध्याय क्रम निकाल करे। पुस्तक का पाठ करना है, पुस्तक का पाठ करना है, व्याकरण की व्याख्या करना है। पुस्तक का पाठ करना है, व्याकरण की व्याख्या करना है, संध्या यानी संध्या क्रम आदि सब निष्फल हो जाता है। अब है इसमें निष्फल हो जाता है। बिनु गुड़ शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। वह गुरु उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। बिना गुरु के बिना ये मुक्ति नहीं मिलती है। और राम नाम के जप के प्राणी, यह राम नाम बिनु अरुझि मरे। राम नाम के जप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। अरुझि यानी उलझकर मरे यानी मर जाता है। आगे दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अथि भरमनु करे। यानी दंड कमंडल धारना, दंड कमंडल धारना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, जनेऊ पहनना या तीर्थ भ्रमण करना, वो सब बेकार हो जाता है। वो सब तीर्थ करना बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है, जो व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है वो सब बेकार हो जाता है उसके लिए। अब है राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी, हरि हरि नाम सुपारी पड़े। यानी राम नाम के जप के बिना शांति नहीं मिलती। राम बिनु शांति ना आवे, यानी राम नाम के बिना शांति भी नहीं मिलता है। और जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, यानी जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार हो जाता है, उसी का बेड़ा पार हो जाता है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। नी जटा धारण मतलब जटा धारण करना, इसका जटा धारण करना, भसम लगाना, दिगंबर हो जाना यानी छोड़ के जाना, नहीं दिगंबर हो जाना, ये सब बेकार है। ये सभी बेकार है हरि नाम के बिना। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र सुसरब जिया। यानी इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में है इन्हीं के कृपा से जीवित हैं। किनके कृपा से? राम नाम के कृपा से। और गुरु प्रसादी राखीले जन केहू हरिरस नामक झोली पिया। यानी जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया, जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया, मानो कि हरि भक्ति का रस पान कर लिया, वो हरि भक्ति का रस पान कर लिया जो कि गुरु को मान लिया। इसका ये हिंदी अर्थ हुआ। अब है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो कि नर में
जो नर दुख में दुख नहीं मानता है। अब है फर्स्ट है, जो नर में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है। सुख सने, यानी जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है उसे सुख सने, और भय भी जिसको प्रवाहित नहीं करता। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता, नहीं जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है। सुख सने अरु भय नहीं, यानी सुख सने और भय भी जिसको प्रवाहित नहीं करता। कंचन माटी जाने, जो दूसरे के धन को मोटी मानता है। कंचन मोटी जाने, जो दूसरे के धन को मोटी मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, यानी जिसे निंदा, प्रशंसा, लोभ, मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता। जिसे अभी प्रवाहित नहीं करता है। लोभ मोह अभिमानों, जिसको लोभ मोह अभिमान प्रभावित नहीं करता है। हर्ष शोक ते रहे नियारा, हर्ष शोक तो रहे नियारा, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता। ना ही मन अपमाना, जो मान अपमान नहीं समझता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, जो मन से आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है। जो सांसारिक माया से मुक्त रहता है। गुरु कृपा जेहि, और जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता, ऐसे ही व्यक्ति के ही हृदय में उस ईश्वर का निवास होता है। ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति रहस्य को जान सकता है। ठीक, जान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद, सो जयो पानी संग पानी, यानी गुरु नानक कहते हैं ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे कि पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ कि जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर पानी मिलकर लीन हो जाता है। इसी के साथ मैं इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट कर दिया हूँ। अब है शब्द निधि। शब्द निधि है बिरथे, बिरथे यानी व्यर्थ, किसी चीज का चिंता करना, फालतू चिंता कर रहे हैं। बिरथे यानी व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं उस चीज का। जगी यानी संसार में, जगी यानी संसार में। भीखू यानी विष के समान, भीखू यानी विष। नावे यानी नाव, नावे यानी नाव। निफलू यानी निष्फल होना। मति यानी मति बुद्धि, मति मतलब मति या बुद्धि। संध्या यानी संध्याकालीन उपासना, संध्या या संध्याकालीन उपासना। गुरसबाद यानी गुरु का उपदेश, गुरसबाद यानी गुरु का उपदेश। अरुझि यानी उलझ कर, अरुझि यानी उलझ कर। दंड यानी दंड, साधु लोग जिसे वैराग के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं। दंड यानी जो साधु लोग वैराग के चिन्ह में रूप से दंड करते हैं। शिखा यानी चोटी, पर्वत, चोटी, शिखा। सूत यानी जनेऊ, सूत यानी जनेऊ। जीव यानी जीव, जीव यानी जीव। जंत यानी जंतु प्राणी। महियल यानी महितल धरती पर। कंचन, कंचन यानी
सोना। स्तुति यानी स्तुति या प्रार्थना, स्तुति यानी स्तुति या प्रार्थना। न्यारो यानी न्यारा अलग पृथक, न्यारा अलग पृथक। परसे यानी स्पर्श, परसे यानी स्पर्श। घट यानी घड़ा। प्रतीकात्मक देश सदी। जुगति यानी युक्ति उपाय, जुगति यानी युक्ति उपाय। पिछानी यानी पहचानी, पिछानी यानी पहचानी। इसी के साथ मैं काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका पूरा हिंदी अर्थ बता दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।